नमस्कार। फॉर योर इन्फॉर्मेशन के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारे और आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी हैं। पहले राष्ट्रीय खबरों पर एक नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है। ऐसे में हमें अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि जहां कर्तव्य सर्वोपरि होता है वहां भ्रष्टाचार नहीं रह सकता। आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है, लेकिन उससे मुक्ति के लिए 2047 का इंतजार क्यों? उन्होंने कहा, ये काम हम सभी देशवासियों को, आज की युवा पीढ़ी को मिलकर करना है, जल्द से जल्द करना है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें। जहां कर्तव्य निभाने का एहसास होता है, कर्तव्य सर्वोपरि होता है, वहां भ्रष्टाचार फटक भी नहीं सकता। दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने कोर्ट में कहा कि प्रदर्शन के दौरान साजिशकर्ताओं को स्थानीय लोगों का साथ नहीं मिल रहा था। भीड़ जुटाने के लिए वे धरना स्थलों पर कलाकारों के समूह को बुलाकर डमरूबाजी करा रहे थे। जैसे ही 11 फरवरी 2020 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति को दिल्ली आने की पुष्टि हुई, साजिशकर्ताओं ने डमरूबाजी बंद कर विरोध को नई रणनीति अपनाई। इस संबंध में उन्होंने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट में शनिवार को कथित तौर पर साजिशकर्ताओं के व्हाट्सएप ग्रुप के चैट भी प्रस्तुत किए। विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने कोर्ट में कहा कि दंगे से पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली में बने विभिन्न घटनास्थल वास्तविक नहीं थे। तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि घटनास्थल वास्तविक होते तो इनमें स्थानीय लोग शामिल होते। कथित तौर पर साजिशकर्ताओं की चैट से जाहिर होता है कि इन धरनास्थलों का प्रबंधन व्हाट्सएप पर बने दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप समेत कई अन्य ग्रुप के जरिए किया जा रहा था। कोविड से जुड़ी जानकारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज बताया कि देश के 75% से अधिक वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, सबका साथ सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत की 75% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक मिल चुकी है। हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूत हो रहे हैं। हमें सभी नियमों का पालन करना होगा और जितनी जल्दी हो सके सभी को कोरोना का टीका लग जाना चाहिए। चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें। भारतीय जनता पार्टी मणिपुर विधानसभा की सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। रविवार को केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता भूपेंद्र यादव ने बताया कि संसदीय बोर्ड ने तय किया है कि भाजपा मणिपुर में सभी 60 सीटों पर पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। पार्टी के संसदीय बोर्ड ने सभी 60 सीटों के उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए हैं। उधर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान से पहले नेताओं में भगदड़ मची है। पाला बदलने की होड़ में नेता एक दल को छोड़कर दूसरे में शामिल हो रहे हैं। इनमें टिकट पाने की होड़ वाले भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही समाजवादी पार्टी में भी शामिल होने वालों की भीड़ है। भाजपा ज्वाइनिंग कमेटी के प्रमुख पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शिवचरण प्रजापति को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इसके साथ ही सपा, बसपा और कांग्रेस के कई अन्य नेता भी आज भाजपा में शामिल हुए हैं। बसपा को छोड़कर कांग्रेस में जाने वाले नेता गंगाराम अंबेडकर का मन वहां भी नहीं लगा। वे रविवार को कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। बरेली की 3 तलाक पीड़िता निदा खान ने भी नेताओं के साथ रविवार को भाजपा की सदस्यता ली। उन्होंने कहा कि मैं आज भाजपा में इसलिए शामिल हूं क्योंकि इस पार्टी ने 3 तलाक कानून को लाने के साथ लागू भी करवाया। इसके साथ ही सभी भाजपा ने धर्मों की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरें। एक तरफ जहां कोरोना महामारी को लेकर दुनिया भर में वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं कनाडा में ही सरकार पर भारी पड़ गया है। कनाडा में सरकार ने कोरोना वैक्सीन लेना अनिवार्य किया है, जिसको लेकर सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन हुआ है। इस प्रदर्शन को देखते हुए पीएम की सुरक्षा पर ही संकट खड़ा हो गया है। यही वजह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनके परिवार के लोग घर छोड़कर किसी गुप्त जगह पर चले गए हैं। इसकी वजह केवल सरकार के फैसले का विरोध करना या प्रदर्शन करना ही मात्र नहीं था, बल्कि इसकी असल वजह हजारों ट्रक ड्राइवर और प्रदर्शनकारियों का राजधानी में एकत्रित होना था। इन प्रदर्शनकारियों ने पीएम के सरकारी आवास को घेर लिया। विरोध करने वालों ने इसका फ्रीडम कॉन्वॉय नाम दिया है। इस विरोध प्रदर्शन में अहम हिस्सा ट्रक ड्राइवर ही हैं। उधर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
ने हालिया यूक्रेन रूस संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर हमला बोला है। ट्रंप ने बाइडेन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने बाइडेन प्रशासन को यूक्रेन के आसपास की स्थिति के बारे में चिंता करना बंद करके अमेरिकी सीमा में सुरक्षा के मुद्दे पर ध्यान देने को कहा है। ट्रंप ने कटाक्ष करते हुए कहा कि वॉशिंगटन में हर कोई यूक्रेन की सीमा की रक्षा करने के लिए जुनून लिए बैठा है, लेकिन दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण सीमा अभी हमारे लिए यूक्रेन की सीमा नहीं, अमेरिका की सीमा है और हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अर्थ जगत से केंद्र सरकार चाय, कॉफी, मसालों और रबड़ से संबंधित दशकों पुराने कानून को खत्म करने पर विचार कर रही है। सरकार का इरादा इनके स्थान पर नए अधिनियम लाने का है, जिससे इन क्षेत्रों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने के साथ ही कारोबार के लिए अनुकूल माहौल बनाया जा सके। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि वह चाय अधिनियम 1953, मसाला बोर्ड अधिनियम 1986, रबर अधिनियम 1947 और कॉफी अधिनियम 1942 को निरस्त करने का प्रस्ताव रखता है। इन कानूनों को निरस्त करने और नए अधिनियम लाने का प्रस्ताव मौजूदा जरूरतों और उद्देश्यों के अनुरूप है। इसके मुताबिक चाय अधिनियम को निरस्त करने की मुख्य वजह यह है कि हाल में दशक में चाय उत्पादन, विपणन और उपभोग करने के तरीकों में बदलाव आया है। ऐसे में मौजूदा अधिनियम में संशोधन करने की जरूरत है। उधर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने आगामी केंद्रीय बजट 2022 में करीब 14 टैक्स और अकाउंटिंग सुधारों की मांग की है। ICAI के अध्यक्ष निहार एन जम्बूसरिया ने कहा कि सुझावों का उद्देश्य अनिवार्य रूप से कानूनों को सरल, निष्पक्ष, पारदर्शी, कम मुकदमेबाजी वाला और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है। सीए छात्रों के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा, हमारी ओर से लगभग 14 सुझाव केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड को विचार के लिए दे दिए गए हैं। खेल जगत में ऐश बार्टी ने महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत लिया है। शनिवार को खेले गए फाइनल मुकाबलों में उन्होंने डेनियल क्रॉसिन को 6-3, 7-6 से हराकर 44 साल का सूखा तोड़ा है। 44 साल से ऑस्ट्रेलियाई की किसी महिला खिलाड़ी ने यह ग्रैंड स्लैम नहीं जीता था। गुड टू नो, आज 31 अक्टूबर गांधी जी की पुण्यतिथि है। गुड टू नो में आज जानेंगे गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए आज़ादी के आंदोलन में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली महिला अन्नपूर्णा महाराणा के बारे में। 13 नवंबर 1917 को जन्मी अन्नपूर्णा महाराणा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थी। वे एक प्रमुख सामाजिक और महिला कार्यकर्ता भी रहीं। चूनी अप्पा के नाम से जाने वाली अन्नपूर्णा आज़ादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी के करीबी सहयोगियों में से एक थी। 14 साल की उम्र से ही उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया था। इंदिरा गांधी द्वारा बनाए गए बच्चों की ब्रिगेड बानर सेना का हिस्सा बनकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना पहला कदम रखा। 1934 में वे महात्मा गांधी के पुरी से भद्रक तक के हरिजन पद यात्रा रैली में ओडिशा से जुड़ गईं। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा अभियान के दौरान अन्नपूर्णा को कई बार गिरफ्तार किया गया और 1942 से 44 तक ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ओडिशा के कटक जेल में बंद भी कर दिया था। कारावास के दौरान ही उन्होंने आजीवन गरीबों की सेवा करने का प्रण लिया। स्वतंत्रता के बाद अन्नपूर्णा भारत में महिलाओं और बच्चों की आवाज बनी। उन्होंने महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे के हिंदी लेखों का उड़िया भाषा में अनुवादन किया। देश के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें उत्कल रत्न से सम्मानित किया गया था। इस महान देशभक्त को 96 वर्ष की उम्र में 31 दिसंबर 2016 को दुनिया से विदाई मिली। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।